रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पर्पज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का पर्पज़ अगर मालूम करना है तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी और उन पे अमल करना होगा। पहले तो इरादा, यानी आप जो भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करने से पहले हम पे लाज़िम होता है कि हम उसका इरादा करते हैं। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने अहबाब से पूछते हैं, रिश्तेदार से पूछते हैं, या हर उस शख्स से मिलते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरा पर्पज़ ये है, तो उसके बाद ही हम वो काम शुरू करते हैं। ज़िंदगी में दो किस्म के पर्पज़ हमेशा होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो आपके साथ भी मुश्किलात आएंगी और नेगेटिविटी के पास भी, लेकिन उससे आपका किरदार ख़राब हो जाएगा। यानी पर्पज़ को हासिल करने के लिए सबसे पहले इरादा करना होता है। इरादों के बाद आपको छोटे से काम करने होंगे, माइन्यूट से, हल्के से काम, और वो हल्के से काम जब आप करेंगे तो उनसे ही आप बड़े काम तक पहुंच सकते हैं। कोई भी इंसान रात को सोते हुए सुबह उठकर कोई शाहूकार बिल गेट्स की तरह नहीं हो जाता, या अचानक से कोई ऐसा मैरेकल भी नहीं होता कि वो शाहूकार हो जाए या अपनी मंजिल को पहुंच जाए या गोल अपना हासिल करे। इसके लिए छोटे छोटे काम इंसान के लिए लाजम होते हैं, वो रोज़ करने चाहिए। हज़रत अली करमला वजह का कौल भी है कि आप छोटे से काम करें और रोज़ाना वो काम रिपीट करते जाएं ताकि एक दिन वो काम बड़े हो जाएं। या जैसे ग्रेन्स आपने देखे होंगे सैंड के रेत के वो ज़रे जो होते हैं वो कैसे सरा बन जाते हैं, या पानी के ड्रॉप्स, जो एक सिंपल मिसाल है, आप बहुत जानते हैं उस सिलसिले में। तो छोटे छोटे काम करने के बाद ही आप बड़े काम तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल आता है कि खुद से पूछें, यानी खुद को टाइम दें और खुद से पूछें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये भी सवाल आप अपने दोस्तों से पूछें। कैसे करना चाहता हूँ, ये सवाल आप उन लोगों से पूछें जो उस फील्ड में बहुत तजुर्बेकार हैं या उनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। आप उनसे मिलें और उनसे बात करें, उनसे सवाल पूछें और उनके तजुर्बात से कुछ ना कुछ फैज़ हासिल करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल की तरफ या अपने पर्पज़ को आसानी से हासिल करेंगे। उसके बाद जो चीज़ आपके पास मुयस्सर है वो ही इस्तेमाल करें। यानी लोग कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या ये बहुत काम एक्सपेंसिव है, वो काम शुरू ही नहीं करते। उससे पहले वो एस्टिमेशन लगाते हैं और एस्टिमेशन के बाद ही वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। आपके पास जो भी है वो यूज़ करें, वो इस्तेमाल करें और उससे अपने पर्पज़ को हासिल करें ताकि ज़िंदगी में कभी भी आपको दुश्वारी ना हो, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, या किसी से भीख मांगनी ना पड़े, या किसी से मदद मांगनी ना पड़े। लेकिन जब आप कोई भी काम करें तो उसके लिए टीम वर्क तो लाजमी होता है। स्टार्टिंग में बहुत बड़ी टीम आपको कभी नहीं मिलेगी, छोटी छोटी, मतलब मेरा ये कि आप खुद ही स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता कारवां बढ़ता जाएगा आपका, और काफ़िला बढ़ता जाएगा और मंजिल की तरफ आप रवां होने लगेंगे। उसके बाद जब आप कुछ अरसे के लिए अपने पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो मलबा किसी और पे डालने के बजाय उसकी रिस्पांसिबिलिटी खुद लें, यानी आप खुद उसके ज़िम्मेवार हैं। अगर कामयाब हो जाते हैं तो एक काम करना होगा आपको कि उसका जो सारा क्रेडिट है वो आपको अपनी टीम को देना होगा, उसके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे सेल्फिशनेस की तरह हो जाएंगे कि सेल्फिश जैसे लोग होते हैं कि ये सारा काम मैंने किया है और मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो इस तरह कभी नहीं होता। आप जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो कारवान और काफ़िले की सूरत में आगे बढ़ते रहते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि पहले इरादा करना होगा आपको, उसके बाद इरादा करने के बाद थोड़ा बहुत आपको काम करना होगा। अब क्या काम करना होगा वो खुद से पूछें, अपने दोस्तों से या रिलेटिव से पूछें, और उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ मुयस्सर है आप वो इस्तेमाल करके अपने पर्पज़ को हासिल करें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और सारी ओनरशिप आप खुद लें, सारी ज़िम्मेवारी और रिस्पांसिबिलिटी आप खुद लें ताकि ज़िंदगी आपकी आसान हो सके। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।